हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 7 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके आने वाले जितने भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स हैं ना, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा वीडियो सेशन लिया है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और आज हम स्टैटिक जीके में कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। देखिए, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं ना जो बहुत रिपीटेड एग्जाम में होती हैं। तो उन सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स आज हम इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। और जो लास्ट में आप लोगों को टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स लॉजिक से फ्री आपको हम यहाँ पे सारी PDF प्रोवाइड करते हैं। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के क्लास को। एंड मोटिवेशन कोट क्या है? इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना स्लो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉप नहीं होना है। अगर आप स्टॉप हो गए फिर तो आपका काम वहीं रुक जाएगा। आपको चाहे फास्ट आप बढ़ें, चाहे आप स्लो आगे बढ़ें, लेकिन आपको अपने रास्ते पे निरंतर फ्रेंड्स आगे ही बढ़ना है, ताकि जो आपकी मंजिल है उस तक आप लोग पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? 7 दिसंबर को जो है, यानी आज ही के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये एनुअली इंडिया में मनाया जा रहा है 7 दिसंबर 1949 से। क्यों मनाया जाता है ये दिन? तो ये दिन मनाया जाता है टू ऑनर द सेक्रीफाइसेस एंड डेडिकेशन ऑफ दिस सोल्जर्स, सेलर एंड एयरमैन हु सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो सशस्त्र बल में काम करने वाले जो सेवा दे रहे हैं, देखिए जो सैनिक हो गए, नाविक हो गए, या जो वायु सैनिक हो गए, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, बलिदान है, उनका जो समर्पण है, इस दिन हम उनको ऑनर करते हैं, इसलिए मनाया जाता है ये 7 दिसंबर को। एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, ये भी फ्रेंड्स 7 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन ये दिन एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए उसकी जब 50वीं एनिवर्सरी थी, तो उस दिन जो है, इस दिन की स्थापना हुई थी 1994 में। और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, तो इसी दिन हम मनाते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट डे? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। दोनों इंपॉर्टेंट डे क्लियर हो गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज विच इज़ अप्रूव्ड अ रिकॉर्ड मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ $126 बिलियन फॉर द ईयर 2025। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन का रिकॉर्ड सैन्य खर्च मंजूर किया है? मतलब किसी भी कंट्री ने इतना ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंड नहीं किया है, बट अभी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने एक रिकॉर्ड, एक तरीके से रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। 2025 में अपनी मिलिट्री पर खर्च करेंगे $126 बिलियन। और आप देख सकेंगे, इनको पहचान रहे होंगे, व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है रशिया। सो ये जो इतना बड़ा इन्होंने जो है बजट रखा है मिलिट्री पर स्पेंड करने का, ये टोटल जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है ना, उसका 32.5% है। ये कंट्री की जो डिफेंस या तनाव के बीच, यानी कंट्री की जो फोकस है, देश का जो फोकस है, उसी को दर्शाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा रशिया टेंशन्स में चलती रहती है। कभी यूक्रेन के साथ में वॉर हो रही है, कभी किसी कंट्री के साथ कुछ हो रहा है, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अपनी देश की मिलिट्री को मजबूत कर रही हैं। तो उसके लिए इन्होंने अपना डिफेंस बजट को इतना बढ़ाया है और ये खर्च करेंगे मिलिट्री पे $126 बिलियन। रशिया देश की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रशिया, ऊपर देख सकते हैं आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन है।
और कैपिटल यहाँ की है मॉस्को, करेंसी है यहाँ पे रूबल एंड प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड थर्ड कॉपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सैटेलाइट। सो कॉपरनिकस सेंटिनल जो सैटेलाइट है इसका भी तीसरा वर्जन जो है, जो तीसरी सैटेलाइट है इसकी, ये किसने लॉन्च करी है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को नाम दिया गया है सेंटिनल-1C। ये तीसरा एडिशन है और इसे लॉन्च किया गया है वेगा सी रॉकेट से। यूरोप का स्पेस फोर्स जो है फ्रेंच गुयाना में, वहाँ से वेगा सी रॉकेट के ज़रिए जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब ये सैटेलाइट क्या काम करेगी इसके बारे में बात करें तो जो भी अर्थ का चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो अर्थ का बदलता पर्यावरण है, साथ ही में जो मैरीटाइम ट्रैफिक हो गया यानी समुद्री यातायात है, उसको ये मॉनिटर करने का काम करेगा सैटेलाइट। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों से रॉकेट का नाम भी आदि को आ सकता है, वेगा सी रॉकेट VV25 जो है फ्लाइट, और किसने लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज सेकेंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड। सो दूसरा जो भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद है, ये कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो फॉरेन और डिफेंस डायलॉग है देखिए, ये आयोजित किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये एक सीनियर ऑफिशियल लेवल की देखिए मीटिंग थी जिसमें डिस्कस किया गया, रिव्यू किया गया है जो भी इंडिया यूके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो इंडिया यूके की रणनीतिक साझेदारी है, उसके सभी पहलुओं पर चर्चा की गई, उनको रिव्यू किया गया है इस डायलॉग के दौरान। तो पहला देखो ये सेकेंड एडिशन था, इसका पहला एडिशन जो था वो न्यू दिल्ली में हुआ था अक्टूबर 2023 में, एंड जो इसका तीसरा डायलॉग होगा ना, ये नेक्स्ट ईयर होगा, यानी ये होगा 2025 में, जो कि अब कहाँ पे होगा, यूनाइटेड किंगडम में। तो इस साल न्यू दिल्ली में हुआ है जो कि सेकेंड एडिशन है, पहला एडिशन भी कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्टार-1 दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। सो देखिए हाल ही में खबरों में रहा स्टार-1 जो है ये क्या है। स्टार-1 जो है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये रोबोट है। और किस तरह का रोबोट है, तो चाइनीज़ रोबोटिक स्टार्टअप है जिसका नाम है रोबोट एरा। उन्होंने सबसे फास्टेस्ट ह्यूमनॉइड, एक तरीके से आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रोबोट है जिसे नाम दिया है स्टार-1। तो चाइनीज़ जो रोबोटिक स्टार्टअप है उनका ये क्लेम है कि ये सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ मानव निर्मित रोबोट है। स्टार-1 जो है इसका अगर हम हाइट की बात करें तो ये 5-6 फीट टॉल है, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 143 पाउंड्स है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 8 माइल्स पर आवर, यानी अगर हम किलोमीटर में बात करते हैं तो रफली हो गया 13 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। तो ये एक रोबोट है और इसको लॉन्च किसने किया है, रोबोट एरा स्टार्टअप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अनवील्ड दी अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल। हाल ही में फ्रेंड्स अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल जो है इसका अनावरण किसने किया। सो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रहलाद जोशी जो है, उन्होंने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल जो है इसे अनवील किया है। तो देख लीजिए, प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन टूल अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल। स्कैन पोर्टल का फुल नेम क्या है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल। ठीक है, किसने लॉन्च किया, प्रहलाद जोशी ने। ये जो पोर्टल लॉन्च किया है ना, ये जो भी सब्सिडीज़ होती हैं देखिए, अलाउ सबमिशन ऑफ सब्सिडी क्लेम। तो सब्सिडी दावों का एक क्लेम करने की एक जगह है इन अ सिंगल विंडो एंड फैसिलिटेट क्विक रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे आप अपनी सब्सिडी इजीली क्लेम कर सकते हैं, एक सिंगल विंडो है, मतलब एक तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ इजीली हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्विक उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से समाधान की सुविधा भी है यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 63rd एनुअल इंडिया सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस बीइंग होस्टेड। अभी देखिए 63वां जो वार्षिक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन है
कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, ये सम्मेलन जो है वो आज लास्ट इसका डे है और इसका एडिशन कौन सा है? 63rd। बेंगलुरु को चुना गया है इसके लिए। तो इंडिया में एरोस्पेस रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र के रूप में बेंगलुरु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। सो बेंगलुरु को ही चुना गया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। इस इवेंट में फोकस किया गया ऑन प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन एरोस्पेस एंड स्पेस मेडिसिन। तो ये जो कार्यक्रम हुआ देखिए, इसमें एरोस्पेस और अंतरिक्ष चिकित्सा में जो है सहयोग को ये बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो सिंपल याद रखो, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बी सेटअप? गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये केंद्र सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? हैदराबाद सिटी में। तो ये जो सेंटर है ना, ये एशिया पैसिफिक की बात करें तो उसमें दूसरा सेंटर है आफ्टर टोक्यो। लेकिन ग्लोबली बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो ये ऐसा 5वां सेंटर है। सबसे पहला देखिए था डबलिन में। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक में तो दूसरा है, लेकिन ग्लोबली ये 5th सेंटर है। अब इस गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर को क्यों सेटअप किया गया? क्या इसका पर्पस है? तो इसका पर्पस है डेवलप्ड एडवांस सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन सेफ्टी सोल्यूशन विद अ फोकस ऑन एआई ड्राइवन सिक्योरिटी एंड रिसर्च। तो एआई संचालित सुरक्षा और जो अनुसंधान है, रिसर्च, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सेफ्टी हो गया है उसको एक तरीके से ध्यान में रखना। तो इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पस से ही जो है इस सेंटर को जो है डेवलप किया गया है। कहाँ पे किया जाएगा? हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पुस्तकायन दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली? तो हाल ही में जो खबरों में रहा पुस्तकायन है, ये क्या है? पुस्तकायन से पुस्तक से समझ लीजिए, ये एक बुक फेयर है। क्या है? ये एक पुस्तक मेला है जिसका नाम रखा है पुस्तकायन। अभी देखिए रिसेंटली जो है साहित्य अकेडमी का जो ये पुस्तकायन बुक फेयर है, इसको भी रिसेंटली इसके 3रे एडिशन की शुरुआत हुई है। और इसको कहाँ पे शुरू किया गया है? रविंद्र भवन, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पुस्तकायन बुक फेयर है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो कौन सी सिटी में? नई दिल्ली में। और इस बार इसका एडिशन कौन सा है? तो ये है इसका 3रा एडिशन। इस इवेंट को लॉन्च किया था नवतेज सरना ने। ये इंडियन ऑथर हैं और ये यूएस में फॉर्मर इंडिया के इन्वॉय भी रहे हैं। तो इन्होंने इस पूरे इवेंट को लॉन्च किया। अभी 10 दिन तक जो है ये पुस्तक फेयर चलेगा। इसमें देखिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों में पढ़ने की, रीडिंग की उनके अंदर हैबिट लेके आना, लिटरेचर के प्रति उनका जो लव है उसको पैदा करना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो इसमें काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा बुक्स की तरफ, उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स को लेके आया जाएगा कि पढ़ने की आदत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आए। तो इसी पर्पज़ से बुक फेयर जो है ये लगाया जाता है। ठीक है, तो एडिशन याद रखिएगा कौन सा है इस बार? इसका 3रा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ऑस्ट्रेलियंस नील फ्रेजर passed away recently at the age of 91. He was related to which sport? सो नील फ्रेज़र जो है ये किससे संबंधित है? तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? आंसर इज ऑप्शन बी, टेनिस से इनका संबंध है। ऑस्ट्रेलिया के जो नील फ्रेज़र हैं, देखो इनकी कंट्री भी पूछ सकते हैं कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने अपने करियर में 19 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। 1959 में जो यूएस ओपन हुआ था उसमें इन्होंने तीनों जीते थे, सिंगल्स का भी, डबल्स में भी और मिक्स्ड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ $50 million लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी इन विच स्टेट? भारत सरकार ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल सुरक्षा के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ में $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस
यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट के लिए ये साइन हुआ है, तो ये साइन किया गया है मेघालय स्टेट में। ठीक है, किसके साथ में साइन हुआ है? एडीबी के साथ में। कितना साइन हुआ है? $50 मिलियन के लोन का जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है। अब ये जो लोन लिया गया है, देखिए इससे क्या उद्देश्य है इसको लेने का। तो मेघालय में जो इम्प्रूव करना एक्सेस टू वाटर, जल तक पहुंच में सुधार करना, रिड्यूस कम्युनिटी वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रति सामुदायिक संवेदनशीलता को कम करना, और स्टेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यानी सतत विकास जो है उसे बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। तो ये आ सकता है कि मेघालय के लिए ये एमयू या ये जो एग्रीमेंट है किस बैंक के साथ साइन हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी देखिए कौन कौन से रिसेंटली लोन अप्रूव हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो रिसेंटली अभी देखिए इंडिया और एडीबी के बीच में $98 मिलियन का एक लोन साइन हुआ था टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा $434 मिलियन का लोन साइन हुआ असम में सोलर फैसिलिटी के लिए। नेक्स्ट देखिए 530 करोड़ का जो है वो लोन साइन हुआ है किसके लिए? टू बूस्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन 12 सिटीज़ ऑफ त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा राज्य की 12 सिटीज़ में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए साइन हुआ है ये लोन। इसके अलावा इंडिया और एडीबी ने साइन किया $50 मिलियन का लोन टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सेस टू वाटर, कम्युनिटी रेजिलियंस इन मेघालय। ठीक है, तो ये सभी हमें याद रखने हैं जो कि ईडीबी के साथ में लोन अप्रूव हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ दी सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी हाल ही में न्यूज़ में रही, ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो सोनाई रुपाई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे? असम राज्य में। अब इसके बारे में क्या न्यूज़ रही है देखो, तो जो न्यूज़ रही थी अभी असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहला फोटोग्राफिक एविडेंस पाया है जो कि प्रेजेंस बताता है रॉयल बंगाल टाइगर की। तो रॉयल बंगाल टाइगर की जो है प्रेजेंस के बारे में एक छोटा सा एविडेंस मिला है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए ये चर्चा में रही थी। ये असम में लोकेटेड है और इसे सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था कब? 1998 में। असम की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं असम लोकेटेड, असम की लोकेशन। फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा की हैं 7, असेंबली सीट्स है 126। माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये असम में लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी एंड दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये देखिए वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। और असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। थोड़ी सी मैं आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा देती हूँ असम राज्य से। तो देखिए असम राज्य ने एक हाथी एप्लीकेशन लॉन्च करी थी ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो। असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू करी गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज है उसे ख़त्म करने के लिए। गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया और असम की कैबिनेट ने जो मैजिकल हीलिंग है उसको बैन करने का एक बिल जो है उसको अप्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड किंगडम। सो अभी रिसेंटली देखिए अपॉइंट हुए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? आंसर इज वॉरेन स्टीफन्स। वॉरेन स्टीफन्स जो है बिजनेसमैन हैं जिनको यूनाइटेड किंगडम में अमेरिका के एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम। सो देखिए एशियाई जो ई स्पोर्ट्स खेल हैं उसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर इज़ पवन
कामपेली। सो फर्स्ट टेनर हैं जिन्होंने एक मेडल जीता है। और अब बात करें इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ये भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। पवन कामपेली जो है इनका निक नेम है, जो कि है मिस्टर टॉम बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, इंडिया हैज़ डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो 11वां अभी जो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ, देखिए फाइनल किसने जीता है। तो फाइनल जीतने वाली टीम कौन सी है, इंडिया। और इंडिया ने फाइनल में हराया किसे है इसमें, पाकिस्तान को। ठीक है, फाइनल कहाँ पे हुआ था, मस्कट ओमान में खेला गया था। और ये इंडिया का 5वां टाइटल है। इंडिया इससे पहले देखो विनर रही थी 2023 में, 2015, 2008 और 2004। तो 5वीं बार इंडिया ने जीती है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का टाइटल। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करने वाली हैं स्टैटिक के बारे में। तो स्टैटिक में मैंने आज लिए हैं बुक्स एंड ऑथर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा देखिए फ्रेंड्स रिपीटेड होती हैं, उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए, इधर बुक्स के नाम लिखे हुए हैं और इधर लिखे हुए हैं उनके ऑथर्स के नाम। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड ये बुक किसकी है, गीतांजलि श्री। वेयर अबाउट्स ये लिखी है जुम्पा लहेरी ने। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये इस बुक के ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू। अ डेथ इन शोनागची रिजुला दास। द वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है अजात शत्रु, इसके ऑथर हैं जयशंकर प्रसाद। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। नेक्स्ट बुक है देखिए जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी, इसके ऑथर हैं किशोर देसाई। स्टोरीज मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ऑथर का नाम है कबीर बेदी। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ऑथर है एल्बर्ट आइंस्टीन। कामायनी बुक के ऑथर है जयशंकर प्रसाद। धर्मात्मा गोखले ये लिखी है एम के गांधी ने। दी गाइड इस बुक के ऑथर हैं आर के नारायण। इंडियन फिलॉसफी लिखी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। इटर्नल इंडिया के ऑथर हैं इंदिरा गांधी। ब्यूटीफुल थिंग्स जो है ये बुक लिखी है हंटर बाइडेन ने। नेक्स्ट देखिए द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, किसके द्वारा लिखी गई, दलाई लामा। अनब्रेकेबल ये है मेरी कॉम की बुक। द नाइट ट्रेन एट दियोली, ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। आज़ादी फ्रीडम फेजिज्म एंड फिक्शन, ऑथर कौन है इसकी, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट बुक है द ऑडेसिटी ऑफ होप एंड ऑथर है बराक ओबामा। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये बुक है सौरव गांगुली की। नेक्स्ट है नारोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑथर हैं दीनयार पटेल। अगली बुक है आनंद मठ, ऑथर कौन है, बंकिम चंद्र चैटर्जी। द बर्ड्स ऑफ बन्नी ग्रासलैंड इसके ऑथर है नरेंद्र मोदी जी। एंड ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग किसने लिखी है, सरोजनी नायडू ने। तो मैंने जितनी भी आपको यहाँ पे बुक्स बताई हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड हो जाती है एग्ज़ाम में। चलिए फ्रेंड्स, अब रिवीजन करेंगे हम कल के क्वेश्चंस का। तो 6 दिसंबर के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नेतुम्बो नंदी नदेतवाहा अभी किस कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, आंसर नामीबिया। क्वेश्चन है इन दिसंबर 2024 विच कंट्री ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ओवरसीज एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में देखिए इन्होंने अपना स्टेशन ओपन किया है, भी किस देश ने किया है, चाइना ने। विच वर्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, किस शब्द को चुना गया है, आंसर ब्रेन रॉट। इसरो हैज़ लॉन्च्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोबा थर्ड मिशन थ्रू विच रॉकेट। प्रोबा थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया है PSLV C-59 रॉकेट से। वेयर हैज़ इलेक्शन कमीशंस एनुअल स्पोर्ट्स वीक बीन स्टार्टेड। तो चुनाव आयोग का जो वार्षिक खेल सप्ताह है ये शुरू हुआ है कहाँ पे, नई दिल्ली में।
फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डैश विजय शंकर पास्ट अवे। तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्मर डायरेक्टर थे। 2005 से लेके 2008 तक रहे थे ये सीबीआई के डायरेक्टर। जस्टिस मुर्दो निरूपा बिंदुशनी फर्नांडो किस कंट्री में देखिए इनको ये चुनी गई हैं 48th चीफ जस्टिस। तो ये 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है श्रीलंका देश में। हु ऑफ द फॉलोइंग जिसने जीता है टर्नर प्राइज फॉर ऑल्टर अल्टर एग्जीबिशन। तो टर्नर पुरस्कार जो है ये जीता है जसलीन कॉर्नी। नेक्स्ट देखिए नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन, इनको ऑनर किया गया है एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो ये बिलोंग करती हैं फिलीपींस कंट्री से। तो ये हो गए हमारे देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आता है टेस्ट का सेशन। तो कल के क्वेश्चंस के बारे में पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था कुछ सॉइल्स थी, उनमें से कौन सी सॉइल बतानी थी जो मिनरल्स से पूरी रिच है। तो एल्यूवल सॉइल जो है ये पूरी रिच होती है खनिजों से। सेकंड क्वेश्चन था वाई भारत मैटर्स जो बुक है, हाल ही में रिसेंटली ये बुक रिलीज़ हुई है, इसके लेखक कौन है। तो ये बुक किसने लिखी है, एस जयशंकर इसके ऑथर हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें राइट करे हैं क्वेश्चंस के आंसर। एंड आज हमने कमेंट किसका रखा है देखिए, गुरु प्रसाद। थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से आज बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द नोबल जिसके लिए जो समांथा हार्वे है ना उन्होंने जीता है 2024 का बुकर प्राइज़। तो उनके नोवेल का नाम बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस फिल्म ने अभी जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। तो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसमें कौन सी फिल्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो यहाँ आपको फिल्म के नाम बताने हैं। आप लोग मुझे इनके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड। और आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया है। मेरी कोशिश रहती है फ्रेंड्स मैं आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊं एंड रिवीजन भी साथ में अच्छे से कराती चलूँ। तो आपको हमारा अगर डेली सी का सेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड हमारे चैनल पे नए हो तो मोस्ट वेलकम है आपका, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोगों को अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में मैं फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।